आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं आपको अपने जीवन के दो ऐसे प्रसंग सुना रहा हूँ जो कि छात्रों, छात्राओं और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। इसमें ये सिद्ध करने का मैंने प्रयास किया है कि बुद्धि अगर कम है, धन की शक्ति भी अगर कम है, परंतु यदि आदमी में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह अपनी मेहनत के बल पर शिखर तक पहुंच सकता है। एक पहला ही प्रसंग ऐसा है जब मैंने 1961 में गवर्नमेंट हाई स्कूल इस्माइला से 10वीं श्रेणी पास की और मेरा केवल 60% अंक थे, फर्स्ट डिवीज़न था। उसके बाद मैंने जाट कॉलेज में प्रवेश करने के लिए फार्म भरा और जब मैं फार्म भर रहा था तो उसमें मैंने अपने 4 सब्जेक्ट लिए। पहला अंग्रेजी, दूसरा गणित, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा हिंदी। मेरे साथ हमारे गांव के ही हमारे एक वरिष्ठ साथी जो जाट कॉलेज में ही मेरे से सीनियर छात्र थे, उन्होंने कहा कि मलिक साहब, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है, आप इसको नहीं चला पाओगे। तो मैंने कहा, भाई मलिक साहब, मैं कोशिश करूँगा। और मैंने इतनी भरसक कोशिश की, इतने प्रयास किए कि आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्री यूनिवर्सिटी में, बीए पार्ट 1 में, बीए पार्ट 2 में और बीए पार्ट 3 में जो 4 वर्ष थे, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती थी, उनमें मैं गणित में जाट कॉलेज में प्रथम रहा। और एक विशेष बात और भी है कि बीए सेकेंड ईयर में मैं तीनों विषयों में, अंग्रेजी, गणित और अर्थशास्त्र, तीनों विषयों में जाट कॉलेज में प्रथम रहा। ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मैं आपके माध्यम से छात्रों के पास अपना प्रेरणा स्रोत के रूप में भेज रहा हूँ। दूसरा प्रसंग उस समय का है जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल भंबेवा में गणित अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था। ये बात है 1979 की। तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी। अब मेरी इच्छा थी कि मैं एमफिल पॉलिटिकल साइंस एमडी यूनिवर्सिटी से करूँ। तो मैंने उसके लिए फॉर्म भर दिया और उसमें 47 परीक्षार्थियों ने एक एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो टेस्ट दिया, जिनमें से केवल 9 छात्र ही उसको क्वालिफाई कर पाए, जिनमें से 3 युवा लड़कियां, 2 युवा लड़के और 2 हम स्कूल के अध्यापक, एक लोहान साहब नारनौंद से और मैं भंबेवे से गणित अध्यापक था, और 2 प्रोफेसर्स थे जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा रहे थे। एक देशराज दुआ जी जो वेस्ट कॉलेज रोहतक में थे और दूसरे आज़ादी जो वेस्ट कॉलेज भिवानी में पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक थे। तो इस तरह हमारे 9 छात्रों का चयन हुआ। जब इंटरव्यू हुआ तो उस समय मदन गोपाल गांधी जो बाद में मेरे एमफिल के डेजर्टेशन के गाइड भी बने, उन्होंने मेरे से परिचय करते हुए एक प्रश्न पूछा कि मलिक साहब, ये एक बहुत ही कठिन कोर्स है एमफिल का, आप क्या इसे कर पाएंगे? तो मैंने कहा, सर मैं कोशिश करूँगा। और मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने इतनी कोशिश की कि लगभग 120 पुस्तकें अंग्रेजी मीडियम की जो विदेशी लेखकों की थी और भारतीय लेखकों की थी, वे पुस्तकें पढ़ी और मैंने अपने नोट्स तैयार किए तीनों पेपर्स के। पहला पेपर था मेथोडोलॉजी का, दूसरा पेपर था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का और तीसरा पेपर था सोशियोलॉजी का। इन तीनों के मैंने नोट तैयार किए और वो मैंने याद किए, समझे और इसके आधार पर मैंने अपनी परीक्षाएं दी। और जब पहला पेपर हुआ मेथोडोलॉजी का, तो उस दिन मैंने कॉपी में 56 पेज लिखे, अंग्रेजी मीडियम था। 2 दिन के बाद दूसरा पेपर था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें मैंने 58 पेज लिखे। और तीसरा पेपर अंतिम सोशियोलॉजी का जो रिटर्न पेपर था वो 2-3 दिन के बाद था, उसमें मैंने पूरे 60 पेज लिख दिए थे। इस प्रकार इन तीनों रिटर्न पेपर्स में मेरा बहुत ज़्यादा शानदार प्रदर्शन रहा। इसके बाद एक डेजर्टेशन भी मैंने लिखा जिसमें
मदन गोपाल गांधी जी मेरे गाइड थे, और वो डेजर्टेशन था एक केस स्टडी ऑफ विलेज खरावड़ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 1980। तो ये जब डेजर्टेशन छपा और इस पर वाइवा हुआ, तो इसके बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो मैंने यूनिवर्सिटी में 71% अंक लेकर के यूनिवर्सिटी टॉप की, और यूनिवर्सिटी ने मुझे ये गोल्ड मेडल प्रदान किया था सम्मान स्वरूप। तो ये जब मैं अपने गांधी गुरु जी से मिलने के लिए गया तो मैं उनके पैर छुए, हालांकि आयु में मेरे से बहुत छोटे थे, लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने मेरे को उठाकर छाती से लगा लिया और उन्होंने कहा कि आपने मेरे उस कहे हुए वचन को पूरा कर दिया है। इस तरह जीवन की ये दो प्रेरणा प्रसंग मैं आपको सुना रहा था, और मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रसंग अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को और दूसरे बुद्धिजीवियों को भी सुनाएं, ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके पास धन बल कम रहा है, बुद्धि बल भी कम रहा है, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी थे। लेकिन उन्होंने अपनी परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर दुनिया के शिखर के स्थानों को प्राप्त किया है, और वे दुनिया में अजमर हो गए। यही दो प्रसंग मेरे जीवन के थे, और मेहनत से मैं मानता हूँ कि किसी भी असंभव काम को संभव किया जा सकता है, जैसा कि ये जो दो उदाहरण सिद्ध कर रहे हैं। मैं आप सबके सुंदर व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।